नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। जी हां, और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त अरब अमीरात के दौरे की। तो 2 दिवसीय इस यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत आज दुबई में संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के साथ द्विपक्षीय बैठक के साथ होगी। बैठक में दोनों ही देशों के बीच पहले से मजबूत साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बैठक के बाद पीएम मोदी भारत मार्ट का शुभारंभ करेंगे। इस नए बाजार का उद्देश्य भारतीय उत्पादों को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करना और दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को और ज्यादा मजबूती देना है। दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में विश्व नेताओं की सभा को संबोधित करेंगे। वो अबुधाबी में बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था BAPS मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के BAPS मंदिर का लोकार्पण करेंगे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा की अबुधाबी से ये खास रिपोर्ट। 14 फरवरी को पूरी दुनिया एक बार फिर सनातन संस्कृति के दिव्य स्वरूप को देखेगी, जब संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबुधाबी में BAPS हिंदू मंदिर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के संयुक्त दृष्टिकोण की विराट अभिव्यक्ति है अबुधाबी का BAPS हिंदू मंदिर। दो संस्कृतियों का संगम जो इसे प्रयाग जैसा तीर्थ जैसा बना देता है, तो वहीं भारत से बाहर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होने का भी इसे गौरव हासिल है। मंदिर का निर्माण बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा किया गया है। मंदिर बेजोड़ वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। 27 एकड़ भूमि में फैला हुआ ये मंदिर गुलाबी बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना है। मंदिर निर्माण पर 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। मंदिर की लंबाई 262 फीट, चौड़ाई 108 फीट और ऊंचाई 180 फीट है। मंदिर में 7 शिखर और 410 स्तंभ हैं। 12 गुंबद पिरामिड की आकृति में बने हैं। मंदिर के निर्माण में 40,000 घन मीटर संगमरमर और 180,000 घन मीटर बलुआ पत्थर लगा है। मंदिर में सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया गया है। भूकंपीय गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखने के लिए 300 से ज्यादा सेंसर मंदिर में लगे हैं। अबुधाबी का ये हिंदू प्राचीन मंदिर निर्माण कला और आधुनिक तकनीक का अद्भुत नमूना है। दो संस्कृतियों के बीच का एक बड़ा महोत्सव है। हम कह सकते हैं कि ये एक अरेबियन संस्कृति और हमारी सनातन भारतीय संस्कृति, दो संस्कृति के बीच का एक सेतु बन रहा है। और इसका महोत्सव का एक जो आनंद है, उमंग है, उत्साह है, बड़े पैमाने पर हर व्यक्ति के दिल में एक अनोखा दिखाई दे रहा है। ये जो महोत्सव है उसके पीछे कहानी तो 25 साल पुरानी है। 25 साल पहले परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज जो BAPS संस्थान के गुरुदेव रहे हैं, तो उन्होंने 1997 में यह संकल्प किया था कि अबुधाबी में एक बड़ा मंदिर बनाना है। और उस वक्त किसी को भी ये कल्पना नहीं थी कि ये हो सकेगा, लेकिन महापुरुषों के संकल्प में एक ताकत होती है, एक शक्ति, ऊर्जा होती है। तो इसका अनुभव आज हो रहा है। यूं तो अबुधाबी में मंदिर निर्माण की परिकल्पना 1997 में प्रमुख स्वामी महाराज जी द्वारा की गई, लेकिन अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद इस सपने को साकार करने की प्रक्रिया शुरू हुई। 2017 में अबुधाबी के तत्कालीन युवराज शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने मंदिर के लिए 27 एकड़ जमीन उपहार में दी और 2018 में UAE के दूसरे दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे शाही परिवार और 250 से अधिक स्थानीय नेताओं की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। 11 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के लिए शिला पूजन किया। 2019 में इस मंदिर को मैकेनिकल प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का खिताब मिला और ये विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र बना। जी, एक कमल की तरह लग रहा है। ये रेगिस्तान में
पिंक कमल है, तो वैसा ही फील हो रहा है। और बेसिकली कमल का काम होता है शांति फैलाना। कमल को देखो तो शांति लगती है, और यहाँ का भी मैसेज यही है, प्यार, शांति और सद्भावना। 7 शिखर जो हमने रखे हैं वो 7 एमिरेट्स की यूनिटी का प्रतीक है। और उसी के साथ साथ जब प्रमुख स्वामी महाराज ने भी, हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने जब इस मंदिर की संकल्पना करी थी, तभी भी उन्होंने यही कहा था कि इस मंदिर के द्वारा सारे जितने भी धर्म, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग हैं, एक ऐसा मंदिर हो अबू धाबी में जो उन सभी को एकजुट करे, उन सभी को एक साथ लेकर आए। ये ट्रेडिशनल मंदिर अपने आप में 2 चीज़ों के लिए सबसे अलग होगा। एक वो ये कि भारतीय संस्कृति को कैसे आने वाले हजारों सालों तक आने वाली सनातन धर्मों की नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम करेगी, और दूसरा ये, जैसे हमारे ऋषि मुनि कह गए, हमारे गुरु हरि महंत स्वामी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज का जो सपना था उसे साकार होते हुए देख सकते, और प्रधानमंत्री मोदी का जो क्लियर विजन है उसे आप इस मंदिर के थ्रू देख सकते हैं। वैदिक वास्तुकला से प्रेरित इस मंदिर के डिजाइन में अलग अलग मंडप बने हैं। अयोध्या के श्री राम पुराण और पंचतंत्र की कहानियों की अद्भुत नक्काशी की गई है। मंदिर के साथ शिखर में अलग अलग देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। मुख्य गुम्बद में भगवान स्वामी नारायण, अन्य गुम्बदों में श्री राम दरबार, श्री राधा कृष्ण, जगन्नाथ भगवान, वेंकटेश्वर और भगवान अयप्पा की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। मंदिर में सनातन संस्कृति के प्रतीक के साथ साथ अरब संस्कृति, मिस्र संस्कृति और अन्य सभ्यताओं के दृष्टांतों के 14 चित्रण भी उकेरे गए हैं। अबू धाबी हिंदू मंदिर के गुम्बदों का सद्भाव का गुम्बद कहा गया है। यहाँ एक कृत्रिम झरना भी बनाया गया है जो गंगा, जमुना, सरस्वती के जल से अभिसिंचित है। मंदिर के बाहरी भाग को बनारस के गंगा तट जैसी अनुभूति देने की कोशिश की गई है। अरब क्षेत्र में इस मीनार के माध्यम से श्री राम कथा, कृष्ण कथा की अभिव्यक्ति, बनारस की तरह की संध्या आरती, विग्रह के समक्ष अखंड दीप का प्रज्वलन और आरती की सुर लहरियों से संयुक्त अरब अमीरात के इस मरुद्यान में भक्ति की नई धारा बहेगी। अबू धाबी में ये मंदिर समूचे भूभाग में एक मरुद्यान जैसा है। ये मंदिर समूची दुनिया को, दोनों देशों के प्रगाढ़ होते संबंधों को व्याख्यायित करेगा। ये मंदिर सनातन संस्कृति के मूल्यों को पूरी दुनिया में प्रवाहित करेगा। साथ ही साथ ये मंदिर भारत भारतीयता को नए सिरे से पूरी दुनिया के सामने रखेगा। ये मंदिर दुनिया को बताएगा कि कैसे भारत भारतीयता में सर्वधर्म समभाव की बात कही जाती है, और कैसे ये मंदिर बताएगा कि भारत विश्व बंधुत्व, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और वसुधैव कुटुंबकम की नीति में विश्वास करता है। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी और सहयोगी मेघना देव के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, BAPS हिंदू मंदिर, अबू धाबी। तो इस खबर पर आगे बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त भावना